दोस्तों, चारों ओर घना जंगल था। सुबह का समय ठंडी हवा के साथ सूरज की पहली किरणें हरियाली पर गिर रही थी। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं और वातावरण एक गहरे अद्भुत सन्नाटे से भरा हुआ था। तभी दूर से तेज कदमों की आवाज़ सुनाई दी। एक युवक लगभग 24 साल का गुस्से से भरा हुआ बुद्ध की ओर भागता हुआ आया। उसके चेहरे पर बेचैनी और निराशा साफ साफ झलक रही थी। उसने दूर से ही चिल्लाकर कहा, भगवान, कृपया मेरी मदद करें। मेरे घर में शांति तो जैसे कभी थी ही नहीं। सुबह शाम सिर्फ झगड़े होते हैं। मेरे माता पिता यानी सास ससुर और मेरी पत्नी के बीच हमेशा कड़वाहट रहती है। ऐसा लगता है जैसे घर में हर वक्त जहर घुला हो। उसने बुद्ध के पास पहुंचकर गहरी सांस ली और उनके चरणों में गिर पड़ा। मैं अब हार चुका हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आता। क्या मैं सब छोड़कर अकेले रह जाऊँ? क्या यही रास्ता है? गौतम बुद्ध ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में करुणा थी और उनके चेहरे पर एक दिव्य शांति। उन्होंने युवक को हाथ से उठाया और बोले, आराम से बैठो, गहरी सांस लो और मुझे बताओ, तुम्हारे घर में ऐसा क्या हो रहा है? युवक ने कहा, भगवान, मेरे माता पिता और पत्नी के बीच एक पल भी शांति नहीं है। हर दिन लड़ाई, हर दिन बहस, कौन सही है कौन गलत, इसी पर झगड़ा होता रहता है और अब ये सब मेरे मन को खा रहा है। मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने युवक की ओर देखा और कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान है, लेकिन पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक विशाल तालाब था। वह तालाब गांव की जिंदगी का केंद्र था। लोग उसी पानी से अपनी प्यास बुझाते, खाना पकाते और खेती के लिए उसका उपयोग करते। लेकिन धीरे धीरे तालाब का पानी गंदा होने लगा। गांव के लोग परेशान हो गए। पानी में से अजीब सी बदबू आने लगी और कई लोग बीमार पड़ने लगे। हर कोई तालाब के पानी को कोसने लगा। यह तालाब हमारे लिए अभिशाप बन गया है। इसे छोड़ देना चाहिए। तालाब को साफ करने के लिए गांव वाले इकट्ठा हुए। उन्होंने उसके पानी को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे पानी कम होता गया, वे हैरान रह गए। तालाब के तल में ढेर सारी गंदगी, कूड़ा और सड़ी गली चीज़ें जमा थी। लोग डर गए और सोचने लगे कि इस तालाब को ख़त्म ही कर देना चाहिए। तभी गांव में एक साधु आए। वे बहुत ज्ञानी और शांतिपूर्ण व्यक्ति थे। जब उन्होंने गांव वालों की समस्या सुनी तो मुस्कुराए और बोले, यह तालाब खत्म करने की ज़रूरत नहीं है। इसका पानी फिर से साफ हो सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा और इसे सही तरीके से साफ करना होगा। गांव वालों ने साधु से पूछा, कैसे महाराज? क्या इस गंदगी और विष से भरे तालाब को फिर से साफ किया जा सकता है? साधु ने एक गहरी सांस ली और कहा, सबसे पहले तुम्हें इस तालाब को कुछ समय के लिए छेड़ना बंद करना होगा। इसे शांत छोड़ दो। इसकी गहराई में जो भी गंदगी है वह अपने आप नीचे बैठ जाएगी। जब पानी शांत हो जाता है तो उसकी सतह पर हर चीज़ साफ दिखाई देती है, लेकिन जब तुम इसे बार बार हिलाते हो तो गंदगी ऊपर आती रहती है। गांव के लोगों को यह बात समझ में आई। उन्होंने तालाब को छेड़ना बंद कर दिया और धैर्य के साथ इंतजार करने लगे। कुछ दिनों बाद जैसे जैसे तालाब का पानी शांत हुआ, उसकी गंदगी नीचे बैठने लगी। पानी फिर से साफ और स्वच्छ दिखने लगा। साधु ने तब कहा, अब समय आ गया है कि इस तालाब के किनारों की सफाई शुरू करो। आसपास जो कूड़ा और सड़ी गली चीज़ें हैं उन्हें हटाओ और हर दिन
इसे थोड़ा थोड़ा साफ करते रहो। गांव वालों ने साधु की बात मानी और कुछ ही हफ्तों में तालाब फिर से चमकने लगा। उसका पानी इतना साफ हो गया कि उसमें आसमान की छवि दिखाई देने लगी। गांव के लोग खुश हो गए। वे साधु को धन्यवाद देने आए, लेकिन साधु मुस्कुराए और बोले, यह चमत्कार मैंने नहीं किया, यह तुम्हारे धैर्य और मेहनत का परिणाम है। तुमने इस तालाब को शांत छोड़ने का साहस दिखाया और समय के साथ इसे साफ कर दिया। बस यही नियम तुम्हारे जीवन और रिश्तों पर भी लागू होता है। जब रिश्ते विषक्त हो जाते हैं तो उन्हें गहराई से समझने और शांति से सुधारने की ज़रूरत होती है। बुद्ध ने युवक की ओर देखते हुए कहा, इस कहानी में तालाब तुम्हारे घर का प्रतीक है। जब भी घर में झगड़ा होता है, हर कोई अपनी बात को सही साबित करने के लिए गुस्से में तर्क करने लगता है, लेकिन यह गुस्सा और तर्क वितर्क उसी तरह गंदगी बढ़ाता है जैसे तालाब को बार बार हिलाने से गंदगी सतह पर आती रहती है। तुम्हारे घर में भी हर दिन ये गंदगी जमा होती जा रही है, लेकिन याद रखो, इसे हटाने का तरीका ये नहीं है कि तुम और अधिक गुस्से में बोलो या झगड़ा करो। इसका हल है शांति और धैर्य। और ये 5 नियम को हमेशा ध्यान में रखना। पहला नियम, शांत रहना सीखो। बुद्ध बोले, जब भी घर में झगड़ा हो तो सबसे पहले खुद को शांत रखो। अगर तुम भी गुस्से से प्रतिक्रिया दोगे तो आग में घी डालने का काम करोगे। झगड़े के समय कोई भी सही या गलत नहीं होता। हर व्यक्ति बस अपनी बात मनवाना चाहता है। तुम्हें खुद को एक नदी की तरह बनना है, शांत, गहरी और प्रभावमान। जब तुम शांत रहोगे तो बाकी लोग खुद सोचने लगेंगे कि वे क्यों बहस कर रहे हैं। तुम्हारी शांति उनके गुस्से को खत्म कर देगी। दूसरा नियम, सुनना सीखो। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए। जब तुम्हारे माता पिता या पत्नी कुछ कहे तो उनकी बात को बिना टोके सुनो। अगर वे चिल्ला भी रहे हो तो भी धैर्य रखो। सुनने से उनका आधा गुस्सा वैसे ही शांत हो जाएगा। लोग इसलिए लड़ते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई उनकी बात नहीं समझता। तुम केवल सुनने का काम करो, लेकिन अपने दिल और दिमाग को शांत रखकर। तीसरा नियम, माफ़ी मांगने में झिझको मत। बुद्ध ने युवक की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो, माफ़ी मांगने वाला कभी छोटा नहीं होता। अगर झगड़े की शुरुआत किसी गलतफहमी से हुई है तो भले ही गलती तुम्हारी ना हो, माफ़ी मांग लो। माफ़ी मांगने से सामने वाले का गुस्सा खत्म हो जाता है और वह भी अपने व्यवहार पर विचार करने लगता है। माफ़ी का मतलब ये नहीं है कि तुम कमज़ोर हो, इसका मतलब है कि तुम रिश्ते को बचाना चाहते हो। जब तुम माफ़ी मांगोगे तो धीरे धीरे बाकी लोग भी ये आदत अपनाएंगे। इससे घर में एक सकारात्मक बदलाव शुरू होगा। चौथा नियम, मौन का अभ्यास करो। तुम्हारे घर में झगड़े इसलिए भी होते हैं क्योंकि हर कोई बोलना चाहता है, लेकिन सुनना कोई नहीं चाहता। तुम अपने घर में एक नियम बनाओ कि हर दिन सुबह और रात को 5 मिनट का मौन रखा जाएगा। सब लोग एक जगह बैठें और उस दौरान कोई कुछ न बोले। इस मौन से मन की बेचैनी शांत होगी, गुस्सा और नाराज़गी अपने आप कम होने लगेंगे। मौन वह औषधि है जो सबसे बड़े घाव को भी भर देती है। 5वां नियम, प्रेम और सम्मान का दीप जलाओ। बुद्ध ने कहा, घर में प्रेम और सम्मान का माहौल बनाओ। यह मत सोचो कि कौन सही है और कौन गलत। हर किसी की भावना का आदर करो। अपने माता पिता और पत्नी के साथ समय बिताओ। जब वे देखेंगे कि तुम उनके लिए समय निकाल रहे हो तो उनका नज़रिया बदलने लगेगा। हर झगड़े का मूल कारण है कि लोग खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। अगर तुम उन्हें यह भरोसा दिला दोगे कि तुम उनके साथ हो तो झगड़े धीरे धीरे गायब हो जाएंगे।
बुद्ध ने युवक की ओर देखते हुए कहा, याद रखो, घर को शांत और सुखमय बनाने के लिए तुम्हें खुद को दीपक बनाना होगा। जिस तरह दीपक अंधेरे को खत्म करता है, वैसे ही तुम्हारी शांति और धैर्य तुम्हारे घर से लड़ाई और नफरत को खत्म कर देगा। तुम जितने शांत और धैर्यवान बनोगे, तुम्हारा घर उतना ही शांतिपूर्ण होता जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा सबक है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान कोई और करेगा, लेकिन सच ये है कि समाधान हमारे अंदर ही छिपा होता है। अगर आप भी अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो बुद्ध के बताए इन नियमों को अपनाएं। थोड़ा धैर्य रखें, शांत रहें और दूसरों की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। याद रखें, बदलाव की शुरुआत हमेशा खुद से होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर साझा करें। कौन जानता है, शायद ये कहानी उनके जीवन में भी कोई बड़ा बदलाव ला दे। और हाँ, ऐसी और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल 10 नाइट स्टोरी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और घंटी को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आने वाली कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। और हाँ, वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए कहानी वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।